घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप झेल रहे कई राजनेता ईडी के रडार पर है। ईडी उनसे पूछताछ के लिए समन भेज रही है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर रही हैं। ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी शराब घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए समन भेज चुके हैं, लेकिन वह सभी समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उनका कहना है कि ईडी का समन भेजना गैर जिम्मेदाराना है। ईडी गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की दलीलें और पत्र भेज रहे हैं, क्या वह ईडी के पूछताछ से हमेशा के लिए बच सकते हैं? ईडी के क्या कानूनी अधिकार हैं, तो चलिए समझते हैं। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अगर किसी वित्तीय अनियमितता के मामले में किसी को एक बार तलब करती है, तो जांच एजेंसी के निर्देश का पालन करने, बयान दर्ज करने और संबंधित साक्ष्य एजेंसी के सामने प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने, पूछताछ में सहयोग नहीं करने के प्रयासों को सच्चाई का सामना करने से बचने के प्रयास के रूप में एजेंसी देखी है। हालांकि इसके चलते गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह आगे गिरफ्तारी का एक कारण जरूर बन सकता है। अगर ईडी किसी शख्स को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देती है, तो उसे हर हाल में खुद पेश होना होगा ताकि वह अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दे। लेकिन हमने बात करी शख्स की, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। अब बात करें अधिकार की, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित संपत्ति की खोज करना, उसे जब्त करना है ताकि इसे और अधिक मनी लॉन्ड्रिंग ना किया जा सके। ईडी के निदेशक या जांच अधिकारी को अधिकार है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को तलब कर सके। ईडी के अधिकारी उन लोगों को भी तलब कर सकते हैं जिनकी उपस्थिति किसी केस की जाँच या कानूनी कार्रवाई के दौरान साथ प्रस्तुत करने के लिए जरूरी मानी जाती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चूंकि सरकार में शीर्ष पद पर हैं, ऐसे में दिल्ली में शराब नीति को बनाने, लागू करने और उसमें जो घोटाले की बात सामने आई है, कोर्ट के आदेश के बाद ही जांच एजेंसी ईडी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें समन भेज रही है। इस एक्ट में कहा गया कि सभी तलब किए गए लोगों को व्यक्तिगत रूप से अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से हाजिर होना जरूरी है। उन्हें मांगे गए दस्तावेज मुहैया भी कराना जरूरी है। अब यहाँ पर चर्चा इसी बात की है कि शराब घोटाले मामले में अगला अरविंद केजरीवाल को समन मिलेगा या फिर उन्हें वापस कहीं ना कहीं भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एलन राव कहते हैं कि ईडी बिना किसी समन के भी किसी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन अदालत में ईडी को स्थापित करना होगा कि सबूत से छेड़छाड़ या प्रमुख दावों को डराने से रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। दिल्ली शराब घोटाले में भी संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी ने यह तर्क कोर्ट में दिया था। नतीजा की है कि आज संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट के फैसलों ने ईडी की कानूनी शक्तियों को स्पष्ट किया है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया है कि केवल समन का पालन नहीं करने से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी के अधिकार को अलग से निपटाया जाता है। इसके लिए ईडी के निदेशक को उनके पास मौजूद सबूत के आधार पर गिरफ्तारी के लिए लिखित औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता होती है। कोर्ट के आदेशों को साफ कहा गया है कि अगर दस्तावेज सौंपने और शपथ के तहत बयान दर्ज करवाने की खासकर दरकार हो, तो ईडी के समन को ठुकराया नहीं जा सकता। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी का क्या कदम रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।